हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हो कि हमने क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, उसको हमने स्टार्ट कर लिया था। एंड उसमें कई सारे पार्ट्स हमने करने हैं, लेकिन हमने अपना पहला पार्ट स्टार्ट किया था जो कि हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। उसमें एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ और उसके अंदर आपको जनरल प्रिपरेशन बताई थी हाइड्रोजन क्लोराइड की, कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन को देखेंगे। एंड और हाँ, ऊपर जितने भी चारों जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है दैट इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। बहुत ही सिंपल है। इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास होगा दैट इज सोडियम क्लोराइड, और उसको हमने रिएक्ट कराना है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूरिक एसिड के साथ। और आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जब भी हम सोडियम क्लोराइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस केस में हमारे पास सोडियम सल्फेट बनता है। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी कहा था कि इसका जो टेम्परेचर है वो आपका अगर लेस देन हमारे पास 200 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा NaHSO4 क्रिएट होता है, जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है आपका। लेकिन अगर क्या है, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप अबव 200 डिग्री सेल्सियस की बात करते हो तो तब आपके पास सीधा बनता है सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4, ये हमारा क्रिएट होता था। तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया है। आज इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या होता है और किस तरीके से हाइड्रोजन गैस को हम कलेक्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा हो गया इसका अपैरेटस। ठीक है। इस पूरे अपैरेटस में कौन सी चीज क्या है और कैसे किया जाता है आपको वो मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके यहाँ पे ये जो गोल गोल आप यहाँ पे देख रहे हो ना बेटा, ये एक्चुअली में सोडियम क्लोराइड है। क्या है आपका? दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एक फ्लास्क लेते हो। अब फ्लास्क आपका फ्लैट बॉटम फ्लास्क भी आप ले सकते हो, राउंड बॉटम फ्लास्क भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप हाई टेम्परेचर के अंदर इसको यूज करना चाहते हो तो हम नॉर्मली राउंड बॉटम जो फ्लास्क होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा फ्लैट बॉटम फ्लास्क है। इस फ्लास्क के अंदर क्या कहा जाता है कि आपका जो कॉमन सॉल्ट है वो रखा जाएगा। ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये जो फनल आप देख रहे हो, इसको थिस्टल फनल कहते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं दैट इज थिस्टल फनल। ठीक है। इसको थिस्टल फनल कहा जाता है। दूसरी बात ये कि अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, ये जो थिस्टल फनल है अगर आप देख रहे हो, ये मेरे इस लिक्विड के अंदर तक मैंने उसको इंसर्ट किया हुआ है। और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो इस फनल के थ्रू आपकी बाहर ना चली जाए। ओनली फॉर दैट इज इसको प्रॉपर्ली उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। अच्छा, तो इस थिस्टल फनल का यूज क्या है? एक्चुअली इसी फनल के थ्रू हम इसके अंदर ना सल्फ्यूरिक एसिड को लगातार पोर करते जाते हैं। ठीक है। और ये जो है आप यहाँ देख रहे हो ये है मेरा दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। ये मेरे पास सोडियम क्लोराइड हो गया, ऊपर हमारा थिस्टल फनल की हेल्प से हम इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लगातार डालते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, और इसका जो टेम्परेचर है वो हम थोड़ा लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस ही रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि धीरे धीरे रिएक्शन आपका टेक प्लेस करे। और उस दौरान आप भी अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास NaHSO4 बनता है, और वही NaHSO4 आपका सोडियम क्लोराइड से फर्दर रिएक्ट करके आपका HCl गैस को प्रोड्यूस करेगा। चलो वो बात की बात है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा उसके बारे में। मेन मेन बात है वो मैं अभी आपके साथ करता हूँ।
अच्छा, तो जैसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस सोडियम क्लोराइड के ऊपर डालते जाएंगे और फिर हमने क्या किया, इस मिक्सचर को हीट करना शुरू कर दिया। और हीट करने से क्या होता है कि इसमें बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं, उसको एफरवेसेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ से जो HCl की गैस है ना वो एक्चुअली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब उस HCl के गैस के अंदर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो, तो हमें एक ड्राइंग एजेंट चाहिए था। अब कई सारे ड्राइंग एजेंट होते हैं, बट फिर भी हम जिस ड्राइंग एजेंट का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो फिर से वही है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, किसी और का इस्तेमाल क्यों नहीं करते वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए पहले समझ लो पूरा सेटअप क्या है आपका। ठीक है, तो बड़े ही कंट्रोल्ड मैनर के साथ जो हमारा HCl गैस है वो इस पाइप के थ्रू हमारे इसके अंदर एंटर करेगा। HCl से मतलब नॉट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जैसे वो निकलेगा तो वो गैस आपकी प्रॉपरली ड्राई हो जाती है। और ड्राई होने के बाद हम उसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं अपवर्ड, इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑफ एयर। सवाल फिर से वही है कि सर इसमें अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों करते हैं, हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। देखिए, बात बहुत सिंपल है कि जिस गैस को आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर वो हवा से भारी है, अगर वो डेंसर है, तो ऑब्वियस है कि वो HCl का जो गैस है वो आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये HCl गैस है, ये आपका नीचे जाएगा हैवी होने की वजह से। और अंदर की जो हवा है, दैट इज एयर, वो धीरे धीरे आपकी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। और आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि अंदर हवा कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, ये पूरा का पूरा जो जार है आपका वो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड से भरा होगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता कि वो कब भरा होगा कब नहीं भरा होगा, ये सारी बातें मैंने आपके साथ ये डिस्कस करनी है। लेकिन पहले मुझे आपको ये समझाना था कि एक्चुअली में पूरा अपरेटस क्या है और हम क्या कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, तो NaCl को हमने फ्लैट जो बॉटम फ्लास्क है उसके अंदर डाला, ऊपर थिस्टल फनल की हेल्प से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर पोर करना शुरू कर दिया हमने। स्लोली स्लोली रिएक्शन टेक प्लेस करता है। और हमेशा रिएक्शन को हम कम टेम्परेचर पे ही या थोड़ा ठंडे में ही एक्चुअली रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होना शुरू हो जाता है। हमने हीट प्रोवाइड भी नहीं किया तब भी रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है ठंडे में भी। फिर हमने उसको हीट प्रोवाइड किया, थोड़ा सा HCl गैस जो है वो प्रोड्यूस हुआ। उस HCl गैस को ड्राई करने के लिए हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास करते हैं। और आफ्टर दैट हम उसको जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर है उस मेथड से हम इस ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा इसके अपरेटस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या होता है, तो अब हम बात करेंगे इसके रिएक्शंस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप करते हैं एंड 100% देखो यार आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है। तो शुरुआत होती है सबसे पहले NaCl, जो कि मेरा सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर। ये एक्चुअली में H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर आपका टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो आपके पास बनता है NaHSO4, तो ये आपका क्रिएट होगा। और साथ में जो HCl का गैस है वो भी आपको मिल जाती है। देखिए, बात बहुत सिंपल है कि ये जो रिएक्शन है, ऑफ कोर्स इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन एक बात आप भी प्लीज ध्यान रखें कि जैसे ही आपका हाइड्रोजन क्लोराइड क्रिएट होता है, हम साथ के साथ उसको जो हमारा वो कंटेनर था ना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें से पास करना शुरू कर देते हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखें, अगर आप जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है अगर उसको साथ के साथ आप बाहर निकाल लो तो वो दोबारा NaHSO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा,
जिससे दोबारा मेरे पास NaCl और H2SO4 नहीं प्रिपेयर होने वाला। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट क्योंकि हम साथ के साथ HCl के गैस को निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से ये फर्दर रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है। दूसरी बात, ये रिएक्शन और फिर NaHSO4 क्या ऐसे ही रहता है? नहीं, ऐसा नहीं रहता। ये जो रिएक्शन है ये तब तक आपका चलता रहेगा जब तक ये सोडियम सल्फेट प्रॉपरली क्रिएट नहीं कर देता। ठीक है। और उसके लिए हम इसका टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब आप भी अच्छी तरह जानते हो कि NaHSO4 जो है प्लस NaCl, मतलब ये कि ये वाली चीज NaCl के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हमेशा मैंने आपको कहा ना कि अबव 200 होना चाहिए आपका। तो ये बनाता है Na2SO4 जो कि सोडियम सल्फेट है, प्लस HCl जो गैस है वो आपका प्रोड्यूस होगा। तो बहुत सिंपल है, कोई इतना टफ है नहीं है ये। या तो आप देखिए ये दो रिएक्शन लिख दीजिए, या तो आप क्या करेंगे कि अगर कोई मुझे कहता है कि सर एक काम क्यों नहीं करते, आप सीधा ही उसको सोडियम क्लोराइड को एकदम से हीटअप क्यों नहीं कर देते, मतलब उसको अबव 200 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप उसका टेम्परेचर पहले से 200 डिग्री सेल्सियस कर दो तो मेरे पास Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस HCl जो है वो आपका क्रिएट होता है। अच्छा, बैलेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो सोडियम को 2 कर दूंगा, क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ पे 2 कर दूंगा, हाइड्रोजन 2 तो ऑलरेडी है ही है। तो यहाँ से आपका बैलेंस इक्वेशन तैयार हो जाती है। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि हम एक्चुअली में सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और रिएक्ट करवाने के बाद अ, हम अपना HCl गैस को जो है लिबरेट करते हैं। ठीक है। आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब मैं कुछ आपको बेटा इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बता दूं ताकि हम इसको थोड़ा और फर्दर आगे समझ सके। तो नोट क्या क्या है बेटा आपका? ठीक है। देखिए, सबसे पहला नोट आपका ये है कि अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं उसको ड्राई करने के लिए, राइट। कईयों के मन में सवाल होता है कि सर अगर आप देखा जाए तो जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है आपका, दैट इज नाइट्रिक एसिड, हम कहते हैं कि हम उसका भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, मतलब HCl की प्रिपरेशन के दौरान, है ना। हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का अगर आप इस्तेमाल करते हो टू प्रिपेयर HCl, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता, उसका रीजन ये है क्योंकि इट इज वोलाटाइल। ठीक है। वो क्या है? ये वोलाटाइल है। तो जैसे आप हीटअप करोगे ना, HCl तो आपका लिबरेट होगा ही होगा, बट साथ ही साथ ये भी आपका इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl, ना कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा नोट ये है कि सर आप मेटल क्लोराइड के अंदर तो आप कोई भी क्लोराइड, मेटल क्लोराइड ले सकते हो ना? मैं कहूँगा बिल्कुल ले सकते हो सर, क्यों नहीं ले सकते? आपने HCl ही प्रोड्यूस करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो ये ना एक्चुअली में इजिली अवेलेबल भी है और ये बहुत चीप प्राइस का होता है। ठीक है। और इसी वजह से हम NaCl का इस्तेमाल करते हैं ओवर एनी अदर मेटेलिक क्लोराइड। ठीक है। तो ये दो बातें याद रखें। हम HCl, देखो हम दो चीजों से HCl का गैस बना रहे हैं ना, तो आप किसी और से भी बना सकते हो। हमने NaCl ही क्यों यूज किया? क्योंकि वो चीप बहुत है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज किया? आप नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते थे? उसका रीजन आपको दिया, बिकॉज ये वोलेटाइल है। अगर आप उसको हीटअप करेंगे तो उसके साथ तो वो भी आपका हवा में उड़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है। तो ये रीजन है उसके पीछे का। अब उसके बाद नेक्स्ट मन में जो सवाल आता है कि अगर सर मुझे HCl को प्यूरिफाई करना था, तो प्यूरिफाई करते वक्त आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया, राइट। आप चाहते तो इसके अंदर आप फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते थे, या क्विक लाइम जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी हम कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते थे।
तो वो क्यों नहीं किया, तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो बात हो रही है प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl गैस की, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, टू टू ड्राई दैट HCl। इसके अलावा हम दो और यहाँ पर ड्राइंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि फोस दैट इज फोरस, ठीक है, पेंटाऑक्साइड, पेंटॉक्साइड आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो P2O5 होता है, ठीक है, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते थे, या आप क्विक लाइम, ठीक है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, दैट इज क्विक लाइम, ठीक है, दैट इज CaO, इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे, है ना। तो वो हमने क्यों नहीं किया, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कि हम इन दोनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो बहुत सिंपल सा इसका रीजन है। बात यह है कि जो HCl आपकी प्रिपेयर होती है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से उसको पास करवाता हूं, तो जो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो मेरे HCl गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ये दोनों कर जाते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि P2O5 है, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया। अगर मैं HCl इसमें से पास करता हूं तो HCl इससे कर जाता है रिएक्ट, और रिएक्ट होने से ये बनाएगा POCl3 प्लस HPO3, ठीक है। अब फिर मन में आ गया सर ये क्या है, मतलब जिसके बारे में आप यहाँ बात कर रहे हो। देखिए, अगर तो मैं इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोरेट बेसिकली कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट्स जो है वो आपके क्रिएट होते हैं अगर मैं HCl, अगर HCl को इसमें से पास कर दूं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अच्छा, क्विक लैम की बात करें अगर हम, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ हमने मिला दिया, बहुत सिंपल है यार, CaCl2 प्लस साथ में पानी जो है वो क्रिएट कर देगा। तो इसी वजह से हम कभी भी HCl को इन दो ड्राइंग एजेंट्स का हेल्प से ड्राई नहीं करते, क्योंकि वो इनसे रिएक्ट कर जाता है। हाँ, रिएक्शन को थोड़ा सा हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो P2 है, PO है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, तो 5 तो यही है। देखो क्या है ना, कि 2 तो P यहाँ पे मिल गए, कोई टेंशन नहीं है, 3 3 आपके ये हो गए। अच्छा, तो 3, तो 3 और 3 करूंगा 6 बनेगा, तो भी इसका मल्टीपल नहीं बनता, मुझे 5 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो 3 3 6, एक काम करते हैं, 3 3 9, 3 3 9, बिल्कुल सही किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोरीन 3 है ना, तो यहाँ तो करना ही पड़ना था मुझे, और हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे 3 चाहिए थे। 3 3 9 एक 10, और इसको 10 बनाने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा 10 हो गया, 10, और ये इस तरह से मेरा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, कैल्शियम एक ही है, हाइड्रोजन दो दो है, बस यहाँ 2 कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा। मुश्किल नहीं होता यार, बहुत सिंपल होता है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसके प्यूरिफिकेशन के रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन। चलिए, प्यूरिफाई कर लिया हमने, फाइनली प्रिपेयर कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया, अब थोड़ा कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कलेक्ट भी तो करना है अपने इसको। तो कलेक्शन में देखो, सबसे पहली बात ये आती है कि हम जब भी इसको कलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जब भी हमने इसको कलेक्ट किया है तो हमने अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर करके या इस मेथड से हमने इसको कलेक्ट किया है। और क्यों किया हमने, रीजन बहुत सिंपल है, और रीजन ये है कि हाइड्रोजन जो क्लोराइड है वो एयर से
1.28 टाइम्स हैवियर होता है। हैवियर किससे होता है? देन एयर। क्योंकि ये भारी है, इसी वजह से हम उसको इसको डाउनवर्ड डिलीवरी भी कहते हैं, है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये होता है डाउनवर्ड डिलीवरी। ठीक है, तो आप इससे भी उसको कलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको मैंने इसके बारे में बता दिया, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि सर हम इसको पानी के थ्रू पास करके इसको कलेक्ट नहीं कर सकते। आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो मैं लिखता हूं इट इज नॉट कलेक्टेड, ठीक है, ओवर वाटर। अच्छा, अब आंसर वही कि सर क्यों नहीं कलेक्ट कर सकते? क्योंकि हाईली सोल्यूबल है पानी के अंदर, हाईली सोल्यूबल है इन वाटर। और इसी वजह से ना आपका जो एसियल गैस है, जो गैस की जगह पे हमें मिल जाएगा एसिड उससे ऐड करेगा तो एसिड जो है वो उस पानी से ऐड कर जाएगा तो एसिड जो है वो आपका क्रिएट हो जाता है। तो इसी वजह से हम जो कलेक्शन के टाइम पे इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखते हैं, ठीक है। और ये तरीके हैं जिनके तरीकों से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर, प्यूरिफाई, कलेक्ट हमने कर लिया, और लास्ट हमारा रह जाता है इस केस में भाई अब इसको आइडेंटिफाई भी तो करना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, भाई हमें कैसे पता कि जार पूरी तरह भर गया है? हम थोड़ा उसके ऊपर भी तो आ जाए, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात यह है, जब भी मेरा जो जार है वो पूरी तरह HCl गैस से भर जाए, गैस से भर जाता है, तो जैसे वो मेरे सरफेस तक भरेगा ना, उस सरफेस के ऊपर ना जो वाइट फ्यूम्स हैं वो आनी शुरू हो जाती है। तो क्या हो जाता है? वाइट फ्यूम्स जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि जब ये HCl जो गैस होता है, हवा में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होता है, राइट, उस मॉइस्चर, वाटर वेपर जिसको हम कहते हैं, उससे रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट करता है। तो बेसिकली मेरे पास HCl का गैस है, हवा में मिला, उसके जो वाटर वेपर्स है, बेसिकली वाटर वेपर से मिला, और वाटर वेपर से मिलते सारी उसने क्या बनाना है? HCl जो एसिड है वो जो है वो आपका क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से और इसी रिएक्शन की वजह से जो व्हाइट फ्यूम्स है वो हमें दिखाई दे जाते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यही है कि देखो, आपने क्या करना है कि एक स्टिक लेनी है, ठीक है। आप एक रोड ले लीजिए, ग्लास रोड। उस ग्लास रोड को पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अच्छे से डिप कर देना, ठीक है। किसके क्या होनी चाहिए इसके ऊपर? इसके ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का साइड का परत होनी चाहिए। मतलब आपने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ग्लास रोड उसमें डाला, ग्लास रोड डाल के मेरे फिर इस कंटेनर के ऊपर ऐसे रख दिया। अब जैसे अब इसके ऊपर जैसे ये भरता जाएगा ना बेटा आपका, जैसे ये भरेगा और जैसे वो यहाँ पे पहुंचेगा और इसका ये दोनों आपस में मिलेंगे, गैस जब इससे टच करेगा तो इसमें से डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकलनी शुरू हो जाती है। डेंस व्हाइट फ्यूम्स, इसमें से क्या होता है? जो डेंस व्हाइट फ्यूम्स है वो इसमें से निकलनी शुरू हो जाती है। अब भाई क्यों निकलती है, क्या रीजन है? वो बस रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जब हमारे पास HCl रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उससे क्रिएट होता है अमोनियम क्लोराइड, समय पानी। तो जो डेंस व्हाइट फ्यूम्स है वो इसकी ये है, इसकी वजह से डेंस व्हाइट फ्यूम्स हमें दिखाई दिखाई देती है, ठीक है। तो जैसे डेंस व्हाइट फ्यूम्स हमें दिखाई देंगी तो समझ आना कि अब मेरा जार पूरी तरह भर चुका है। तो इस तरीके से हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका था कि व्हाइट फ्यूम्स आ जाते हैं, दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड रखो तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकलने लग जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के। तो ये सब रीजन है बेटा, और इस तरीके से हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इजी है ना? आई नो बहुत इजी है। तो अब हमें बात करनी है बेटा उसके प्रिकॉशंस की। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस क्या रखनी है हमें, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है यार। देखो सबसे पहला जो है प्रिकॉशन है वो ये है कि जो हमारा लोअर एंड है, ठीक है, किसका? थ्रिस्टल फनल का, ठीक है, किसका? दैट इज क्या था? थ्रिस्टल फनल।
ठीक है, वो प्रॉपरली डिप्ड होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है, कौन सी की बात कर रहा हूं, जिसके थ्रू हम HCl को ड्राई करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तो वो भी आपका प्रॉपरली डिप्ड होना चाहिए मेरे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो हमारा जो डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है ना, वो भी शुड बी डिप्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो एक तो ये वाला पार्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। तीसरा पॉइंट क्या है, जो टेम्परेचर है वो आपका नियरली 200 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपको ये समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना, क्योंकि इसका एक रीजन है। अगर आप हाई टेम्परेचर कर दोगे, ठीक है, तो सपोज आप हाई टेम्परेचर कर देते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एट हाई टेम्परेचर, तो मतलब बात हो रही है कि अबव 200 डिग्री सेल्सियस अगर आप कर देते हो, तो सबसे पहला इशू है मेरा फ्लास्क जो है ना वो क्रैक आ सकता है, दैट इज क्रैक ऑन फ्लास्क। ठीक है जी, पहली बात ये, इससे क्या होगा, जो फ्यूल है वो आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर जी, हो गया। तो तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको पता ना कि अगर आपका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता था तो सोडियम सल्फेट बनता था। बस ये जो सोडियम सल्फेट है ना, ये एक्चुअली ग्लास के साथ स्टिक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ग्लास के साथ स्टिक हो जाता है एक हार्ड क्रस्ट की फॉर्म में, और इसको रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसी वजह से जो आपका टेम्परेचर है वो नियरली 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आई होप आपको ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है वो हमने स्टडी कर लिया है। आई होप आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।